चंद्र महाराज की जय हो। बोलिए पंचते हनुमान जी की जय हो। आने प्रेमी हूँ कथा में बड़ा शुभ पावन कथा का प्रसंग चल रहा है। तो आज हमारे मध्य में परम आदरणीय परम संत आदरणीय केडी जी अत्री जी आयु से प्रार्थना कि वे आज कथा के भाव रखकर हम सब का गिरफ्तार करने आदरणीय अत्री जी। इससे पहले सभी भक्तों ने मीठी मीठी तालियों से श्री बालाजी महाराज के चरणों में तालियों से सहयोग देना। आपसे इसे प्रार्थना मिलकर साथ देंगे। जय काराए वीर बजरंगी। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री लंबोदर गजपतन जय जय श्री गणेश विघ्न मंगल कर्ण काटन सकल कलेश। गौरी माँ के लाडले प्रथम करो ध्यान। हंस वाहिनी शारदे रखियोरी मारो मान। ब्रह्मा विष्णु महेश मनाऊं और खाटूया श्याम। गाँव इन सबकी वंदना मेरे पूर्ण हो सब काम। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय। गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आर्य भवानी तू वास कर मेरे कटकेरी पर देखो। रसना परवासा करो तमय शुद्ध शब्द मुख बोल। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। वर्ण रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि कलेश विकार। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरु देव की नाई। दीन दयाल विरद संभारी। हरे हो नाथ मम संकट वारी। मंगल वाली अमंगल हारी। डरे सो दशरथ अजर बिहारी। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनाओ। जासु कृपा मल मति पाओ। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। चलत विमान कोलाहल होरी। जय रघुवीर कह सब कोई। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। कवन सुकाज कठिन जग माही। जो नहीं होए तात तुम पाई। पवन तनय
पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ये 10-20 चौपाइयां है ना, याद कर लो, ये बड़ी गजब की चौपाई। पति पत्नी की ना बनती हो ना, आजकल हो रहा है कलयुग, ना बने हो जाए तो एक ही चौपाई अपने उससे कुछ मत कहो, ये चौपाई गुंजाए जाओ। मंगल भावन अमंगल हारी दरे हो सुदा सिरथ अजर बिहारी। बड़ी गजब की चौपाई है। इसके पता क्या प्रभाव होगा? बाल रूप पति पत्नी की मध्यस्थता कर देगा। जो भगवान राम जो दशरथ के आंगन में विहार कर रहे हैं, माता कौशल्या और दशरथ उसको देख करके प्रसन्न मुख हो रहे हैं। दशरथ जी के मन में एक के पीड़ा थी, मेरा औलाद नहीं, मेरा संतान नहीं, मेरे संतान नहीं। 700 विवाह कर दिए, संतान नहीं हुई। यही कुंठा को मिटाने के लिए मंगल भवनी अमंगल हारी दरे हो सुदा सिरथ अजर बिहारी। माया से बचना है तो उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। बड़ी गजब की चौपाइयां हैं ये, निश्चित चौपाइयां हैं। राम भद्राचार्य जी का मैं प्रवचन सुन रहा था, कह रहा कि मेरे को जेल में बंद कर दिया, मेरे यहाँ लाठी भी लगी, कोई आंदोलन था हिंदू समाज का, गौ आंदोलन, ये आंदोलन श्री राम का जो 22 जनवरी को मरा इसके ऊपर, कहने लगी 8 दिन तक मैं जेल में रहा। वहां मैंने एक ही चौपाई कही, कवन सुकाज कठिन जग माई, जो नहीं होए तात तुम पाई। बोला गृह मंत्री वहां का खुद जेल में आया और बोला बाबा जी को रिहा करते हो। ठीक इसी प्रकार आप भी किसी ऐसे उस मोल जन्म में फंसे हुए हो इस चौपाई का, जिसका कोई नहीं होता ना। ये चौपाइयां जो हैं इसमें भगवान का रूप है। मंत्र जो ना मंत्र एक ऐसी है, देवता भी आ गए हैं, लेकिन वो मंत्र कौन बोल लगा, संस्कृत आती है नहीं। हम तो ऐसे देखो, हम भी खड़े होकर कह रहे हैं, अपने बच्चों को हम वेस्टर्न शिक्षा में इतने डुबा चुके हैं कि हम अपनी वो भाषाएं भूल गए। तो इसके लिए क्या है, ये चौपाइयां गुनगुनाया करो। रेल में चल रहे, दूध का मौसम है, कोई कार लेकर चल रहा है बेचारा, कोई स्कूटर लेकर चल रहा है, कोई कुछ लेकर चल रहा है। अगर एक्सीडेंट से बचना है, ये सरदार विश्वास के है। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कह सब कोई। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी दरे हो सुदा सिरथ अजर बिहारी। 10-20 चौपाई याद कर लो उन्हें। हर वक्त उठते बैठते खाते पीते नहाते धोते सोते दाएं बाएं ऊपर नीचे यत्र तत्र सर्वत्र जहां भी हो, इन चौपाइयों का गुणगान करो, फिर देखो क्या होगा। अपने जीवन में चमत्कार देखना। आप जो है ना वैसे यहाँ साधारण दिखाई दोगे कि हाँ भाई हमारे की तरह है ये भी, लेकिन संसार में रहते संसार से बहुत दूर चले जाओगे। ये सही बताऊं मैं, आपने भौतिक संसार दिखाई जरूर देगा, लेकिन एक जो वासना है, एक जो कल्पना है, एक जो पाने की इच्छा है, वो सब खत्म हो जाएगी। 2 दिन की जिंदगी है, क्या पाना क्या गुणा। हाँ, जो भगवान ने हमारी को कर्म दिया, उसको कर्म को करते हुए आगे बढ़ते चले जाइए। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। कई मर्द वचन भी नहीं तेने
बैठे नर नार उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज यार सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिनि देखी जैसी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम नारी बिलो की हर्ष हिये निज निज रुचि अनुरूप जनु शोभत सिंगर धरी मूर्ति परम अनूप सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम परनौ पवन कुमार खल भन पावक ज्ञान गण जासु हृदय आगार बसई राम शर चाप जो शतबार पाठ कर कोई छूटे मंदे मासु कोई जो पढ़े ये हनुमान चालीसा हुए सीधे साखी गोरी शतबार रोजाना 100 बार कौन पाठ करे भाई किसमें टाइम है इतना समय है ही नहीं कलयुग में बताऊं आप जो ना सारे काम कर लोगे एक्सरसाइज भी कर आओगे ये भी कर लोगे ये भी सुबह दाढ़ी भी बना लोगे ये कर लोगे 10 मिनट शीशे आगे बैठ कर ये क्रीम लोशन लगा कर कभी मेरा चेहरा फेस वॉश हो फेसियल वेसियल किए करें वो भी कर लोगे लेकिन जब बात आओगी ना भगवान के भजन में तुम कमी कर दोगे किसी चीज में कमी नहीं करोगे आप चलो यार चलते चलते ले लेंगे अगर भगवान का आपने एक नियम बनाया कि भगवान का मैंने बैठकर 20 मिनट भगवान का भजन करना है उस भजन में कटौती कर देंगे 2 मिनट लेकर अपने चलते बनोगे और किसी कार्य में आप कटौती नहीं करोगे भगवान इतना सस्ता है उसमें जाकर कटौती कर दोगे और परमात्मा सबकी सुनाए बोले बाड़े अपने मनमुखी विचार करके उस पर ढाल दें इस 7 बार पाठ कर कोई 100 बार हनुमान चालीसा संकट कटे मिटे सब पूरा तो संतों ने दया आई हमारे पर उन्होंने खोज की इसीलिए तो रिसर्च की इसीलिए तो ऋषि कहलाए बोले ये है ना ये सोटा बोल दियो एक बार हनुमान चालीसा करके ये सोटा बोल दियो परनौ पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान गणे जासु हृदय आगार बसई राम सिरे चाप बोला 100 बार पाठ ये आपका हो गया नियम से कर लो ये आज का जो ये प्रसंग है बड़ा गजब का प्रसंग है भगवान राम और लक्ष्मण को लेकर विश्वामित्र जी महाराज उस जनक की सभा में उस जनक का जो सभा नहीं जो यज्ञ है उस यज्ञ में सभी के सिंहासन बैठा दिए गए हैं वहां की जो है ना पब्लिक आई भगवान राम तो डोर टू डोर सबको दर्शन दिया है सब लालायित हैं कि प्रभु को देखेंगे सारे के सामने उमड़ाए जैसे जनक ने आज्ञा दी अपने जो निजी जो उसके थे कहने लगे कि जाओ इनको यथा योग्य बैठने की व्यवस्था करो 4 प्रकार का समाज था वहां एक तो विशिष्ट प्रज्ञावान बड़े बूढ़े उनके बैठे जो आजकल का जो चला गया ये बता रहा हूं मैं ये पहला ही दोहा है कही मृदु वचन विनित तेने दे बैठारी नर नार उत्तम मध्यम निज लघु निज निज अनुभार ये क्या मतलब इसके अलग अलग भाव है इसके जो विशिष्ट प्रज्ञावान विद्वान व्यवहार्थ थे उनको जाकर के वो राज सेवक जो थे राज के कर्मचारी जो थे उनको प्रणाम किया बाबा जी यहाँ बैठो आपका स्थान यहाँ है यहाँ बैठो यथा योग्य आप यहाँ बैठो आओ प्लीज यहाँ आओ और जो उसके हम उम्र के थे उनका मित्रता व्यवहार करके यार यहाँ आओ और जो बच्चे छोटे छोटे थे लोग थे उनका मातृभाव दिखा करके बेटा यहाँ आओ किसी 26 जनवरी देखिए वहाँ बिल्कुल वहां जो है छोटे छोटे बच्चों के लिए दरी बिछा दी जहाँ आगे किनको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा दरी पे खेल देंगे उसके आगे जाली हो है और दरी बिछा दे क्यों राज समारोह है ये भी जनक जी महाराज वहाँ के जनकपुरी के राजा हैं वो समारोह है वहाँ बच्चे भी आए बच्चों को भी उतराए आदर मान दिया जनक जी महाराज के खुले आदेश थे जो जिस प्रकार का योग्य है उसको वैसे सिंहासन दे दिया जाए अब आया कुछ उसमें ऐसे थे
जो खाम खा के काम बिगाड़ू भी होया करें 10-20%, उनको जो है ना उनको धमका दिया उन्होंने, ओए नीचे बैठ जा, यही आज बात कह दी, नीचे बैठ। ये किसी से उससे संबोधित नहीं है, नहीं बोला नीचे बैठ जाओ आप, प्लीज बैठो, नीचे बैठो, समारोह को देखो, नीचे बैठो। ये और ये दूसरा, जैसे जिसकी योग्यता है, अरे यहाँ भी आप भी देख लो, योग्यता के हिसाब से, अब आप सरकारी डिपार्टमेंट में हो या प्राइवेट कंपनी में हो, उस योग्यता के अनुसार से उसकी कुर्सी सीट बिछा दी जाए। जो एक क्लास गेस्टेड अफसर है उनके लिए अलग व्यवस्था है, सेकंड क्लास गेस्टेड अफसर है उनके अलग, क्लास 2 नॉन गेस्टेड अफसर है उनके लिए अलग, उनके लिए सबकी व्यवस्था अलग अलग प्रकार की जाए। यही व्यवस्था जनक जी महाराज ने, और करे क्यों ना, जो हमारी ये प्रणाली है ना, ये उसी राज्य पर आधारित है और ऊपर से ले आई थी, जो हमारे पूर्वजों ने करते आए उसी के हिसाब से काम बना दिया। फर्क कितना है, प्रजातंत्र और राजतंत्र, वो था राजतंत्र, ये आ गया प्रजातंत्र, लेकिन सिस्टम है ऐसा का ही ऐसा है। देश काल और पात्रता के हिसाब से हाँ कुछ शब्दों में हेरा फेरी कर दी होगी, शब्द प्रचलित है वो आगे होंगे, लेकिन सिस्टम प्रणाली वो की वो है। दोनों भाई आए बैठ के सब। अब एक चौपाई बहुत गजब की है इसमें, इसके ऊपर जो सारा दुआ पड़ा है आज संचालक महोदय ने, ये सारी की सारी इस चौपाई पे केंद्र बिंदु है इसका। जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिन देखी जैसी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आप जब स्टूडेंट थे, विद्यार्थी थे, आपने रस का प्रसंग सुना होगा। रस, वीर रस है, हास्य रस है, विभूत रस है, विभूत रस है, भय रस है, श्रृंगार रस है, ये सारे के सारे रस इसमें इकट्ठे कर दिए तुलसी बाबा ने। जितने भी राजा राज सारा समाज जो बैठा हुआ था, जिसकी जैसी भावना है उसके हिसाब से प्रभु दर्शन दे रही है, जिसकी जैसी भावना है। राजा की दृष्टि से देख रहे हैं, उन राजा को जो वीर रस आ रहे, दोनों भाई वीर रस के रूप में प्रकट हो रहे हैं। विशाल अजान भाव हैं, कंधे पर तरकस भान, ये सारे के सारा जो एक योद्धा का जो रस है, योद्धा का जो रूप है, उनको नजर आ रहा है। और जो राजा ईर्ष्यावश वहां बैठे हुए थे कि हम इनको युद्ध में जीत लेंगे, ये सीता को ये करेंगे, नहीं, हम अपने बाहुबल से, उनको यमराज के समान दिखाई दे रहे हैं प्रभु, यमराज के समान। ये है भैरस, भयंकर रौद्र रूप दिखाई दे रहा है भगवान का। और जो राजा ने ये सुना था कि इन्होंने वह गौतम नारी जो है, गौतम नारी शाप वश उपल दे दरी धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। वो इसलिए आए थे कि चलो हमने स्वयंवर से कोई मतलब नहीं, माता सीता जिसकी है उसी के पास जागी। लेकिन हम आज कितने भाग्यशाली हैं कि प्रभु के जो एक हैं, दो रूपों में है, उनके आज हम दर्शन कर लेंगे। एक अयोध्या में है, एक जनकपुरी में है। आज उनकी हमें दर्शन, उन्होंने भगवान, उन विद्वानों ने अपना इष्ट नजर आ रहा है। और वहां के जो जनकपुर की रानियां हैं, स्त्रियां हैं, उनको छोटे छोटे बच्चों के रूप में, जैसे माता सीता छोटी ही बच्ची है ना, ऐसे ही बच्चों के रूप में नजर आ रहे हैं। ये सारी की सारी आज यही है। और वीर रस नजर आ रहा है, वीर रस है प्रभु। देखो भाई, भगवान राम ने जो लीलाएं जनकपुरी में करी ना, कुछ लीलाएं के सब कुछ लीलाएं वहां आकर करी द्वापर में श्री कृष्ण भगवान ने। ये जो विवाह ना, विवाह का प्रसंग देखो, रुक्मिणी विवाह देखो और ये विवाह देखो, सेम है। विवाह तो विवाह है भाई, 8 प्रकार के विवाह हैं, लेकिन इसमें सबसे उत्तम जो विवाह बताया वो देव विवाह बताया। एक तो है ब्रह्म विवाह, ब्रह्म विवाह जो आज जो इसकी चर्चा विगत दिनों से आप सुन रहे हो। ब्रह्म विवाह, ब्रह्म का विवाह। एक है देव विवाह,
एक राक्षस विवाह, एक गंधर्व विवाह, एक पिशाच विवाह, एक आर्ष विवाह। ये 8 प्रकार के जो विवाह हैं, विवाह का मतलब विस्तार, विवाह का मतलब विस्तार। 1 से 2 हो गए ये प्रेम विवाह। गंधर्व विवाह का जो है लड़का लड़की भगवान के सामने जाकर खड़ा होकर जो इसका जो इष्ट है एक दूसरे को माला पहना दे, पति पत्नी के रूप में होगी। एक देव विवाह क्या है? अग्नि को साक्षी मान करके अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को, सबको साक्षी मान करके जो सारे दोनों तरफ का समाज बैठा हो, या लड़के और लड़की को समाज आज्ञा प्रदान देता है किसके? अग्नि के रूप में। उसका पाणी ग्रह संस्कार आपने देखा होगा कितना बड़ा ये संस्कार है। विवाह संस्कार कोई छोटा मोटा संस्कार नहीं है, देव संस्कार जी। उसको पति पत्नी का दर्जा दे दी जाओ। ये सबसे उत्तम जो ना विवाह बताया। बाकी आजकल कहते हैं कि वो विवाह कर लिया तो उसमें क्या हो गया? बात तो कुछ नहीं, विवाह कर लिया। लेकिन ये तुलसी बाबा कहते हैं कि जो इस विवाह के प्रसंग को सुन लेगा, आखिर तक माता सीता की विदाई तक इस प्रसंग को जो सुन लेगा, उसके विवाह में कभी भी उसका जो दाम्पत्य जीवन है कभी वो नहीं आएगी। ये बाप कहोगे भगवान राम ने तो पूरा विधि विधान से क्या तो सीता का और उसका क्यों अलग होया? ये अलग अलग होते हुए भी उनकी आत्मा एक थी। इधर माता सीता ने दोबारा विवाह नहीं किया, इधर भगवान राम ने दोबारा विवाह नहीं किया। यज्ञ भी अगर कराया तो सोने की प्रतिमा बनवा करके उसको कराया, क्योंकि कह लक्ष्मी चंद बड़ी मुश्किल से मिलता पीर मर्द का चोला। पत्नी के बिना तो यारो कोई जो ना यज्ञ संपन्न होता ही नहीं। ये साधारण बात नहीं है। वैसे हमने मुफ्त में मिल रहा है ना ये सौदा, जाता ही हमने वो आवा है। पति पत्नी का संबंध भोग विलास के लिए नहीं, ये जो है संसार में आकर के आखिरी चोला है। वो परमात्मा के चरणों में विलय हो जाओ, उसके चरणों में विलय हो जाओ। और जिसने लड़ाई झगड़े में वो कर दिया, फिर बोला नीच आत्मा फिर भटकती आपस के मां जंग करके, वो तो फिर जो है ना आपस में जंग करके वो न्यून नहीं। पति पत्नी एक दूसरे की भावना को समझते हुए और प्रभु का जो यज्ञ है, नाना प्रकार के जो 5 यज्ञ हैं जो हमारे शास्त्रों में बताए हैं, 5 यज्ञ, वो बगैर पत्नी के संभव है ही नहीं। इसलिए तो ये बना दिया मंगलसूत्र में। चलो फिर आ गया राक्षस विवाह। राक्षस विवाह की आजकल तकरीबन हमारे भारत में तो ये व्यवस्था खत्म हो चुकी है। राक्षस विवाह द्वापर तक बहुत था और राक्षस विवाह कभी कामयाब नहीं हुआ करता। राक्षस विवाह क्या था? राजाओं के मंडप बना लिए और कन्या के हाथ में माला दे दी कि जिसको ये जो है ना अपना वर पद चयन करेगी वो उसका पति होगा। लेकिन दूसरे जो दुष्ट राजा थे, जो इसमें अभिमान था, घमंड था, तलवार की नोक पर उस लड़की का अपहरण कर वो अपने राजकुमार को उसको माला डलवा देते। ये है ना धृतराष्ट्र, ये जो है महाभारत का युद्ध, भीष्म, ये भीष्म ने इसकी नींव टेक दी थी। पांडु को जबरदस्ती लिया है, इधर धृतराष्ट्र को, गंधारी को। गंधार नरेश चाहता नहीं था कि धृतराष्ट्र के साथ मेरी बेटी का विवाह हो, लेकिन भीष्म के सामने उस समय इतना ताकतवर था भीष्म, धरती भी कांपती थी। कर दिया, चौपट होगा सारा महाभारत का युद्ध होकर देख लो क्या हो। राक्षस विवाह। फिर एक विवाह आर्ष विवाह। उसमें क्या है? ये है साउथ में ज्यादा प्रचलित है, यहाँ भी कुछ वैश्य वर्ग में है। ये पहला खोल कर ले भाई, तू ब्याह में कितना पैसा लाओगा? 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख। उसमें क्या है भाई? इतने तेरा गहने वहने दे दूंगा, इतना तेरा नगद दे दूंगा, इतना ये कर दूंगा, इतना रोटियां। बोल खाने में कितने बराती ले आओगा तू? 100 ले आओगा, 200 ले आओगा, 400 ले आओगा। इतने खाने में कितना पैसा? उनका एक मक्कम सौदा है। मेरी गुंजाइश है भाई, आपने पेपर में पढ़ा होगा ना, वो लड़की ने आत्महत्या कर ली। वो बेचारी डॉक्टर इतनी बढ़िया हो, उनका जो है 1.5 करोड़ रुपए लड़के के पिताजी ने 1.5 करोड़ रुपए की, तो आप 1.5 करोड़ शादी में खर्च करोगे? लड़की का पिता कहने लगा कि जी इसने थोड़ा घटा लो, मेरा जो गुंजाइश है वो 50-60 लाख तक है, ऐसा मत करो। वो नहीं मान्या, वो लड़की ने आत्महत्या ही कर ली। ये है आशुआ, जिसमें दहेज का खुले तौर पर आमना सामना करके कि मेरे को इतना चाहिए, ये इतना चाहिए, इतने के गहने चाहिए, इतना खाने में चाहिए, इतना टोटल बजट के हिसाब से मेरे को ये चाहिए, ये भी विवाह है। लेकिन ये सबसे उत्तम विवाह तो विवाह है।
और ये जो 8 प्रकार के विवाह हैं सारे संसार में, ये कहे ना विश्व गुरु भारत वैसे विश्व गुरु नहीं था, सारे संसार में इससे अगर कोई अलावा कोई विवाह हो तो बता दियो मेरे से। जो पिशाच विवाह है उससे तो यथासंभव करके उससे तो दूर ही रहना चाहिए, नहीं तो भाई साहब नरक में भी ठिकाना नहीं है। अगर जिसने पिशाच विवाह कर लिया नरक में भी ठिकाना नहीं है, इतना गंदा विवाह है ये, इसको तो त्याग ही देना चाहिए। अब ये वीर रस एक विवाह भगवान क्या है, इसमें आप 10वां स्कंद पढ़ोगे ना, भागवत पुराण में 10वां स्कंद है, और भगवान कृष्ण ने 16,108 रानियों से विवाह किया, तार दिया उनको। अब जैसे रुक्मिणी का विवाह था, रुक्मिणी का हरण नहीं वरण है, मैं वही वीर रस पाऊं। भगवान वीर रस का वीर दिखाई दिए उन राजाओं को, जिस प्रकार कृष्ण ने ना रुक्मिणी माता का हरण नहीं किया, वर्ण करके शंख बजा दिया। ने बोला वो रुक्मिणी अगर तेरे में हिम्मत है तो आ जा, ये मेरे को चाहती थी, मैंने इसका वर्ण कर लिया, हरण नहीं करके जा रहा मैं। सबको जो ना शंख और बागडोर किसको दे दी, माता रुक्मिणी को हाथ में दे दी, कहने के चल मेरी सारथी बन। दुनिया वालों को ये पता का चला कि हरण करके नहीं ले गया वासुदेव, वर्ण करके ले गया है। और दूसरा पहलू, धर्म पत्नी वही है, मर्द जो ना गृहस्थी की डोर, गृहस्थी का जो रथ है उसकी बागडोर पत्नी के हाथ में दे दो, बरकत बरकत। यही तो मैंने कथाएं शिक्षाएं मिले भगवान। ये रुक्मिणी है ना, रुक्मिणी माता रुक्मिणी प्रशंसा जो गुणों की खान है उसकी देख करके मणिवन में वर्ण कर लिया किसको, कृष्ण भगवान को, कि मेरा पति हो तो ओ, क्योंकि उसके इतने गुण थे भगवान में कि हम तो हमारी वाणी तो उसको गुणगान करने में असमर्थ है। क्या शेषनाग शारदा नारद ये भगवान के गुणगान नहीं कर सकते, हम कहां से भगवान के गुणगान करेंगे। एक तुच्छ प्राणी जो भोगों में लालायित हैं, वो तुच्छ प्राणी हम भगवान के कहां से गुणगान करेंगे। वेद भी जो है नेति नेति करके हाथ खड़े कर जाएं, हम भगवान का गुणगान करेंगे नहीं, लेकिन फिर भी भगवान के गुणगान करने चाहिए। वो माता रुक्मिणी ने देख लिया, माता रुक्मिणी जो है भीष्मक जो उसके पिता का नाम था, विदर्भ देश था, विदर्भ का नहीं, विदर्भ एक जगह है, इसमें 5-6 डिस्ट्रिक्ट गाँव है, वहां का जो है ना एक और राजा था, ये महाराष्ट्र में विदर्भ देश। अब ये उसका जो भाई था भीष्मक, वो बड़ा दुराचारी और अत्याचारी था। उसकी मित्रता पता किसके साथ थी, जरासंध, शिशुपाल, दुर्योधन, जो ये अत्याचार के जो ना कति घड़े थे उनके साथ मित्रता। भाई जैसी जिसकी भावना, जैसी जिसकी वो उसी के साथ से मित्रता करेगा, बैर प्रीत अपने उसके साथ है। उसका भाई माता रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहता था, लेकिन रुक्मिणी को ये मतलब पसंद नहीं था, क्योंकि वो अत्याचार व्यभिचार पापाचार सारे जो अवगुण थे ना वो उसमें दिखाई दे रहे थे। माता रुक्मिणी ने मन में भगवान को याद किया। अब देखो भगवान को जो याद करेगा ना, किसी न किसी के माध्यम से आपके बीच में खड़ा हो जाएगा। अगर आप किसी संकट में हो तो वैसे ही वो सहदेव नाम का ब्राह्मण आगे प्रकट हो गया माता के रुक्मिणी की, उनका कुलगुरु था, उनका ब्राह्मण था। और भगवान का जो मुख है वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण की मैंने कई बार डेफिनेशन बता ली, ब्राह्मण जात पात से उससे मत लगाइयो, ब्राह्मण का मतलब डेफिनेशन बता दी जिसमें 9 गुण हैं, वो ब्राह्मण है। वो प्रकट हो गया माता से। माता ने कहा कि हे पितावर, ऐसे ऐसे बात, आप मेरा संदेशा लेकर के उसे कृष्ण कन्हैया के पास जाओगे। मैं उसको चाहती हूँ, मेरा भाई जो ना बारात आ गई है, जरासंध शिशुपाल ये सब के सब यहाँ आ चुके हैं रणवासों में, और ये मेरी विवाह वहां कर देंगे। मैं उससे विवाह करना ही नहीं चाहती। तो मेरे लिए बेटी क्या आदेश, तू इस पत्री को लेकर के वहां चला जा। वहां जैसे ही पत्री को लेकर गया द्वारकाधीश कृष्ण भगवान के पास, कृष्ण भगवान ने पत्री खोल ली।
भगवान तो अपने भक्तों के अधीन है, परमात्मा के अधीन। ये बहुत से कहते हैं ना कि एक बात बताओ, जो परमात्मा सारे का है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हुई मैं जाना। तो मंदिर में क्यों जा है? ये ढोंगा मंदिर की ये सब है। मंदिर में क्या जब हृदय में होना चाहिए। पहली बात तो तुम्हारा अल्ट्रासाउंड करके नहीं देख रहा जो भगवान तुमने दिखाई देंगे। जो एक्सरे की मशीन ले रहे हो तुम, तो भगवान है यहाँ नहीं। अपने इस मन को पवित्र करने के लिए, अपनी इस कामनाओं को वश में करने के लिए, आपका मन इधर से उधर ना भटक जाए, आपने कोई न कोई तो साधन अपनाना पड़ेगा। वो चाहे निराकार का हो, चाहे साकार का हो, चाहे निर्गुण का हो, चाहे सुगुण का हो, बात एक ही है। तीन बातें हैं भाई। एक है साधक, और साधक का हक है वो साध्य तक पहुंच जाए। उससे पहुंचने के लिए वो किस प्रकार का साधन चयन करे है, किस प्रकार का साधन चयन करे है, ये साधक के ऊपर डिपेंड करे किस प्रकार का साधन। अरे भाई नहीं समझे, अरे आपने आईटीओ जाना है, आप राहगीर हो और आपने मंजिल तक पहुंचना है, और राहगीर तो हो आप, लेकिन वो मंजिल तक पहुंचने के लिए आप कौन सा जो है साधन यूज करो हो। कोई बाई ट्रेन जा है, कोई बाई एयर जा है, कोई बाई रोड जा है, जाना वही है। इसी प्रकार साध्य तक जाने के लिए किस प्रकार का साधन चयन करे है वही है। अब भगवान का नाम ले हैं हम रोजाना, या कथावाचक की मर्जी है रामनाथ जी, उस कथा को कथावाचक व्यास रूप में कहे या समास रूप में कहे। ये रामायण जो है ना समास रूप में भी है। कौन सी? एक श्लोक की रामायण है जिसने ये सारी चौपाई ना आती हो, अब भाई एक कर लो। आदो राम तुम अनादि गमनम हत्वा मृग कांचनम वेदै हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम लंकापुरी दहनम, लंका नहीं बाली निर्धनम समुद्र तरणम लंकापुरी दहनम पश्चात कुंभकर्ण रावण हननम। इधर थी रामायण, यह एक रामायण होगी पूरी की पूरी। और इसे भी ना आवे तो एक श्लोक और याद कर लो। नीलांबु श्यामल कोमलांग सीता समारोपित्वाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। पूरी रामायण आ गई। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करे है, आप उसको व्यास रूप में सुनना चाहते हो या समास रूप में सुनना चाहते हो। इसमें ये नहीं है, ये है ना ये रामचरितमानस, ये समुद्र है, इसको तालाब मत बनाओ। जो भी कुछ इसमें से जो भी कुछ आप करोगे वो रामचरितमानस होगा। इसमें आरती करवाओ ना आप, सब ग्रंथों का रस है, चाहे शास्त्रों का रस, इसके अंदर सब कुछ है। जो भी कुछ निकालोगे उसमें से वो आओगा, फिर अन्याय कहाँ का? इसमें ये बताओ। कथावाचक की मर्जी है उन चपाइयों को व्यास रूप में बोले या समास रूप में बोले। विवाह का प्रसंग है, वीर रस का प्रसंग है, भगवान विश्वामित्र के साथ बैठे हुए हैं, गुरु से जो भी काम करते हैं गुरु को सर पर राखिए, चलिए आज्ञा मान, ये हमने भगवान राम सिखाते हैं। अब वो है भगवान कृष्ण अपने भक्तों की पुकार सुने है, बड़ी खातिरदारी करी भगवान होते हुए भी उस वो वृद्ध ब्राह्मण की बड़ी सेवा की, चरणों को हाथ लगाया। यही तो परमात्मा की विशेषता है। हमारे में थोड़ा बहुत गुण हो जाओ ना, हम नहीं सोचेंगे हमारी दुनिया पैर पकड़ा, हम किसी के नहीं पकड़े। भगवान में ब्रह्म में और जीव में यही भेद है। ब्रह्म जो है ना सबका आदर करता है और करवाता है। जीव की उड़मना क्या है? मैं केवल आप अपना मान सम्मान कराऊं, दूसरे का मैं ना करूं, ये नहीं हो सकता। अगर आप अपना मान सम्मान कराना चाहते हो तो अगले का अपना मान सम्मान करना पड़ेगा। जब आपका मान सम्मान स्वतः मिल जाएगा, कल लगा कि जाओ मैं आऊंगा, रुक्मिणी को बोल दियो मैं आऊंगा। रुक्मिणी गई, माता से आज्ञा लेगी। माँ और बेटी का बड़ा अनोखा रिश्ता है भाई, बड़ा अनोखा रिश्ता है। ये है माँ बेटी का रिश्ता नहीं, ये आपस में एक सखी भी है, जिसको कहना चाहिए आजकल की भाषा में बेस्ट फ्रेंड।
इससे माँ बेटी से बढ़कर मित्र को हो ही नहीं सकता। सारे दुख की सुख की जो भी कुछ है, हारी बीमारी, वो माँ बेटी आपस में बैठ कर बतलास के हैं। बाप बेटे में एक मर्यादा है, वो मर्यादा का कभी ना बाप हनन करेगा ना बेटा। लेकिन ये भक्ति है ना दोनों, और भक्ति में किसी प्रकार की कोई भी शर्त है नहीं, कंडीशन है ही नहीं, इसलिए अनोखा रिश्ता है। कहने लगा कि बेटी तेरे पिता के मेरी नहीं चलती, तेरा भाई जो है ना वो तेरी शादी वहां करना चाहो, पर एक काम कर, जब सारे सहारे छूट जा तो भगवान का सहारा लेना चाहिए। तू माता गिरजा की, माता पार्वती की पूजा करे। इस प्रकार माता सीता गई थी ना, माता सीता, ये चौपाई इतनी बढ़िया है, इन चौपाइया लगाओगे ना योग्य वर की प्राप्ति हो जाएगी। अगर कवारी कन्या इन चौपाइया न गावे तो योग्य। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश चंद मुख चंद चकोरी, जय गज बदन षडानन माता, जगत जननी दामनी दूत गाता। ये जो है ना इन गुनगुनाए जाएगी, उसने एक अच्छे वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। अब हो गया। माता वहां जो थाल सजा करके जानेंगे, समय कहने लगा कि बहना कहाँ जा रही है? भाई तेने पता नहीं मेरी शादी होने वाली, मैं माता पार्वती का आशीर्वाद ले आऊं। कहने लगा कि नहीं, बड़ा चतुर था, इनमें बड़ी बुद्धि वो है। 1000 सैनिक उसके इर्द गिर्द। बोला मेरी बहन अगर मिंदर से एक पैर भी नहीं रखते, मेरा खुला आदेश है, तलवार लेकर इसका सर कत्ल कर देना। बोला जो आज्ञा। आ गया। फिर कृष्ण भगवान वहां लिए। देखो गजब की बात, भगवान राम जनकपुर में है, शादी हो रही है, कृष्ण भगवान वहां है, शादी हो रही है। 5-6 से 10 बरात ले आओगे, इधर बलराम 10 बरात ले आओगे उसकी। दूल्हे पहले जा लिए, बरात पीछे आ रही। क्यों? यही तो विशेषता है। जीव का जब विवाह है वो बारात के साथ चलता है, लेकिन जब ब्रह्म का जब विवाह होता है अकेला ही जाकर के पानी ग्रहण करता है, बाद में उसकी बारात आती है। ये है ब्रह्म। माता गिरजा की पूजा की। माँ तू मेरा मनोरथ अच्छी चले जाने है। माँ मैंने जो है ना कृष्ण भगवान के गुणों की प्रशंसा सुन करके माँ उसको मैं अपने मन से, वचन से, कर्म से पति रूप में मेरे को स्वीकार कर लिया। माता मुस्कुराई। इतने में कृष्ण भगवान का शंख बाजता दिखाई दिया। शंख बाजा जैसे यहाँ जो है ना, यहाँ क्या होया, यहाँ माता के गले में माला डाल दी। हाँ माला लेकर जाओ ना, माला डाल दी। माला डालते हुआ मूर्ति मुस्कुराई, बड़ी राजी। पार्वती माँ सीता के माता के गले में माला डालना चाहती थी, लेकिन माला नहीं डाली, डरती ने उल्टी हटकी, बेटी हुई उल्टी हटकी। क्यों? सीता के हृदय में भगवान राम बैठे हुए हैं। अगर भगवान राम को माला डाल दी, सती रूप मंबर का पेंडा छूट जाता, इनकी होगा। मैंने बोला त्याग देगा, मैं ही उल्टी हैगी। वैसे ही कहने लगे कि जाओ जाओ तेरा मनोरथ पूरा हो बेटी तेरा। और पार्वती माँ उसकी सखी भी है। जो आपने प्रसंग सुना ना, बड़े गजब के प्रसंग थे, हम पीछे रह लिए, बहुत गजब के प्रसंग। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय। इधर जैसे शंख, इधर चौपड़ सार खेल रहे है। कौन? जरासंध। और शिशुपाल। जरासंध कहने लगा कि शिशुपाल ये तो धनु शंख तो ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे वो कृष्ण ग्वाला आ गया हो। तेरी शादी खटाई में पड़गी। बोला जी नहीं, हम हलवा पूरी खिलौड़ा खाना रहे हैं, शादी करना रहे हम। बोला गया काम तक। जरासंध ने फिर भी उसको धीर बंधाई, सेनाएं तैयार कर ली, भीष्म ही चलने लगे। देखिए एक बड़ी बढ़िया बात कही। नहीं बोला भाई शिशुपाल तू किस दृष्टि से मेरी बहन की रक्षा करने के लिए जा रहा? बोला होने वाली पत्नी है। बोला होने वाली पत्नी है ना, क्या पता हो कि ना हो, अभी बात की गारंटी क्या। अभी मेरी वो बहन है, अपनी बहन की रक्षा का दायित्व मेरा है। तुम यहाँ बैठो, चाय पानी पियो, अपनी बहन की रक्षा के लिए मैं खुद जाऊं। वहां जाकर के देखा, वहां कृष्ण भगवान ने जो ना माता रुक्मिणी के साथ विवाह कर लिया। कौन सा विवाह? गंधर्व विवाह, जिसकी मैं बात कर रहा हूं।
दोनों ने भगवान को साक्षी, गिरजा माता शंकर भगवान को साक्षी मान करके एक दूसरे को गले का हार प्रदान करके और रथ पर माता चढ़ा दी। बाद में आप चढ़ा और कहने लगा एक काम कर तू, कहा इस जो रथ की बागडोर है ना मेरा सारथी बन जा। क्या मतलब इसका? जब आप अपने जीवन, ये शरीर जो ना रथ है, अरे रथ की बागडोर अपनी बुद्धि को दे दोगे और बुद्धि का कर्तव्य है। थोड़ा और ध्यान से सुनो भाई, ये वेदांत का प्रश्न है थोड़ा भाई। 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और इनका जो है सबका स्वामी है मन, जिसको 11वां हो मन। और मन किसके अंदर काम करे है? मन करे है बुद्धि के अंदर। और बुद्धि किसके कंट्रोल में काम करे है? बुद्धि करे है वो प्रेम पिता परमेश्वर। तू संग में था नित मेरे, ये नैना देख ना पाए, तू मेरे संग में था। जब बुद्धि उसकी बात मान लेगी तो आपका रथ जो है ना भाग्य दौड़ा चलेगा। अरे मन की बात मान ली बुद्धि ने, तब बुद्धि का भी बेड़ा करे, करी रथ का भी बेड़ा करे। ये माता अहिल्या का यही तो प्रश्न है। अहिल्या ने क्या है, गौतम की बात ना मान करके उस अंदर की बात मान ली। बोला अंदर चंदा दोनों चाले मत का एक बात ने जारी कर पहुंच गए। वह गौतम की अगर रात ने पहुंच गए तो ये जो है ना एक उस अहिल्या की वो बात नहीं है, ये हमारी है। जब हम कोई भी अच्छा या बुरा काम करे हैं, हमारे मन से एक आवाज आ जाए, हमारे उस ऊपर लेके उसे यार है तो गलत मत करे, लेकिन हम अपनी बुद्धि को भ्रमित करके मन को उसको सवार करके वो कर्म हम कर बैठते हैं जो हमारा अधिगति और पतन का कारण बन जाया करता है। जो हमारा शरीर सुगंध में था, उस शरीर में से दुर्गंध आने लग जाए, दुर्गंध आने लग जाए। और इस दुर्गंध को दूर बटाने के लिए क्या है? चरण कमल, भगवान के चरण कमल की किसने लेनी? क्योंकि भगवान के चरण कमल में 24 चिन्ह है और जो इसने 24 चिन्हों का आसरा ले लिया उसका बेड़ा पार है। वहीं कृष्ण भगवान ने शंख बजा दिया कि मैं जा रहा हूँ भाई, कदनियों को चोरी चोरी से ले गया। तब मेरा एक नाम माखन चोर भी काट रहे हो, चोर भी काट रहे हो, गवाला भी काट रहे हो, ये काट रहे हो, ये बताऊंगा तुमने मैं क्या आ जाओ सारे के सारे। भीष्म कहने लगा कि सावधान। मेरा सावधान? तेरे से सावधान? जैसे उसको गिरफ्तार कर लिया, मारने लगा ना, माता रुक्मिणी ने हाथ पकड़ दिया। बोला है तो मेरा भाई। ओहो, बोला भाई घर में सुख शांति रखना ना, तो अपनी धर्मपत्नी ने भाई बहुत प्यारा हो है और भाई की ससुराल की निंदा नहीं करनी चाहिए, ऐसा घर में कलेश नहीं करवाना था। उसकी कुमार से समझा दो। ने बोला ठीक है, तेरी प्रसन्नता के लिए रुक्मिणी मैं इसको रिहा करता हूँ। इसका अपराध तो इतना था कि इसको मृत्यु दंड मिलना चाहिए था। आपने ना एक वो प्रसंग सुना होगा ना, इसका जयंत का, उसका प्रसंग नहीं सुना आपने? सुना, सब जाने हैं। जयंत ने माता के चरणों में प्रहार कर दिया और थोड़ा खून आया। भगवान राम ने देखा को कराया, उसको जो ना वो पीछे कर दिया, वो सारे तीनों लोगों में घूम लिया। वहां नारद जी मिल गए। नारद जी मिले, क्या जयंत कैसे व्याकुल है? बोला व्याकुल के ब्रह्मा जी ने, मेरे दादा ने मेरे को स्थान नहीं दिया। अरे पोता तो दादा को बड़ा प्रिय हो है। दादा भी नारद कहने लगा चल मेरे घर से भाग भाग भाग, मैं नहीं मरवाऊंगा। होना भी यही चाहिए। अगर किसी का बालक नालायक पना करे नो को पना मत दो, उसको बाहर ही भाग दो, भगा दो ना, आपका भी हो काल बन जाएगा, आपका भी जो बेइज्जती करा देगा। लेकिन हम मानते थे नहीं ना। बोला था, बोला मेरे पिता ने भी मेरे को बाहर कर दिया। बोला ठीक करे। बोला सब कुछ मेरे से हाथ खड़ा करके ऋषि को दया आई। बोला किसके अपराध कर दिया? तेरा अपराध तो बहुत बड़ा है पागल, अगर तू एक काम करिए, उसको बहन का रिश्ता बना ले। बोला और मरवा दे मैंने। एक तो ब्रह्म है, मैं जीव हूँ, भले ही देवता का बोले शरीर धाड़ पाया, लेकिन हूँ तो जीव। और वो ब्रह्म को मैं रिश्ता बहन का बनाऊंगा? अरे बोला बहन नहीं कहना तो एक काम करिए, न्यू कह दिया मैं नारद का शिष्य हूँ। वो इतना अपने आप बहन स्वीकार कर लेगा। वहां जाकर के और बोला सूद आना, वो माता के चरणों में पड़ जाइए। बोला बहन अक्षमा कर, अक्षमा कर। अगर तेने माता सीता को बहन बना लिया, राम की हिम्मत नहीं तेरे को मृत्यु दंड दे देगा। क्योंकि बहन ने अपना भाई बहुत प्यारा हो है और अपने भाई के लिए अपने पति से भी लड़ने की सामर्थ्यता रखती है। अगर तेरे पर प्रहार किया तो सामने आप तेरे को पीछे करके सामने खुद खड़ी हो जाए। बोला ठीक है, वहां जाते पड़ गया।
बोला माँ मेरे को, मैं नारद का शिष्य, जैसे नारद की बात की ना माता सीता ने दया आ गई। बोला कसूर तो मेरा था, ये भूखा है मेरा बेटा है। अरे माँ बच्चे को जब भूख लगे है तो नाना प्रकार की अटखेलियां करे है, माँ उसको को दंड थोड़ा दे है। माँ को जब भूखा हो बच्चा देखिए कभी इधर प्रहार करेगा कभी इधर प्रहार करेगा कभी, लेकिन माँ की ममता देखिए अपने बच्चे को रोड पुचकार करके उसको दूध पिला देगी। बोले ऐसे ये भूखा था और भगवान राम कहने लगा कि ये मेरा अपराधी है, इसको मैं दंड दूंगा। बोले इससे पहले मेरे को दंड देना पड़ेगा, मेरा भाई है। बोला चल इसका पर एक काम तो करूंगा, सीधे ये तो मारनी पड़ेगी इतने। बोला चल क्या? बोला इसकी एक आंख फोड़ूंगा। बोला क्यों? जब इसने ये देख लिया कि ये ब्रह्म है, ये एक आंख से ब्रह्म देखकर दूसरी आंख से संसार, अरे जिसने ब्रह्म के दर्शन कर लिए फिर वो दोनों आंखों से ब्रह्म के ही दर्शन क्यों नहीं करता? एक में संसार बसा लिया, एक में ब्रह्म बसा लिया, इसलिए आज के बाद ये ब्रह्म के ही दर्शन करता रहेगा, ब्रह्म के ही दर्शन करता रहेगा। यही माता रुक्मिणी ने इधर से वो कर दिया। इधर यहाँ जो प्रसंग नवरत्न जी छेड़ा था वीर रस, ये वीर रस का ही प्रसंग है। वीर रस वहां चलते ये इतने गजब के प्रसंग हैं इनके, इतने कहे जाओ भगवान के इतने गुण हैं। आपने पीछे सुना होगा ना, देखा होगा ना, जो लक्ष्मण को साथ लेकर बढ़ गए जनकपुरी में। क्यों? लक्ष्मण बच्चा था भगवान राम भी नहीं। भागवत पुराण का चौथा स्कंद पुंजन व्याख्यान पढ़ियो आप। उस पुंजन व्याख्यान में क्या है, और कठोपनिषद पढ़ियो। ये संसार जो है ना एक वृक्ष है और इसकी शाखाएं ऊपर नीचे की ओर और इसकी जड़ ऊपर की ओर हैं। दो पक्षी बैठे हुए हैं, दोनों बड़े मित्र हैं। दोनों पक्षियों ने कहा क्या नहीं, एक जो है केवल दृष्टा है, एक उसका फलों का भोगने वाला है। और उसने क्या नहीं किया, हम मान गुमान में क्या पता क्या कर जाए। भगवान ने हमारे लिए अन्न पैदा किया, बोला मैंने अपने पुरुषार्थ किया। तो पुरुषार्थ कहाँ का पुरुषार्थ? बंजर बना देगा, कर ले, तू क्या करेगा? ये गुण साधन तेना होई, तुमरी कृपा पावे कोई कोई। वो भगवान की कृपा कोई कोई पावे है बंधु। बोला महाराज ये लक्ष्मण है ना, नगर देखना चाहो है। बोला जा इसको वापस लेकर आ जाओ। एक बार उस जीव को मन में आई, हिमालय की तलहटी पर चला गया। वहां जाकर के उसने एक सुंदर जो है ना महल दिखाई दिया। उस विराह वो दृष्टा ने रोका, ब्रह्म ने उसको रोका, रहे इस महल में मत पड़े। बोला नहीं तेरे को लेकर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बोला प्रभु कितना आलीशान महल है, इसके 9 दरवाजे हैं। समय होगा ना मैं बताऊं किस कारीगर ने महल बनाया। ये जो है ना सारा जीवा तो जा इसमें अपनी मर्जी से जा नहीं सकता। कब जागा? जब भगवान की मेहर। भगवान राम, मैं पीछे का आपका थोड़ा ये बड़ा गजब का प्रसंग है। बाग में जाकर वो बाग निहार रहे हैं, जनक जी महाराज का बाग है, हरा भरा बाग है। क्यों है हरा भरा बाग? जब से माता सीता जो है पार्दव हुआ, हरा भरा बाग आ गया। क्योंकि जनकपुरी में 100 साल तक काल पड़ा था और वो काल का निवारण के खातिर जनक जी ने हल चलाया था। वो हल जो माता का पार्दव हुआ, भक्ति का पार्दव हुआ। जब भक्ति उदय हो जाए वो सारा बाग हरा भरा हो जाए। जगह देख कर बाग लगा दिया, खूब लगा माली ने। जड़ चेतन की जोत में ला दी, जोत जगह माली ने जड़ चेतन की। देखो भाई अकेले चेतन से भी संसार नहीं चलेगा, अकेले जड़ से भी संसार। जब तक जड़ और चेतन एक नहीं हो जाएंगे इसका संसार का विस्तार हो ही नहीं सकता। भगवान राम ये कहाँ मिला है? हमने अयोध्या कांड में मिला है। ये बताते हैं डोंगरे जी महाराज बता कर भाई लिख लेन चौपाइया ने बेशक मैं तुमने वैसे लाग गए हैं आगे हमारे बीच में चालन याद है। मैं अपनी वाणी नहीं बोल रहा, ऋषियों की वाणी बोल रहा हूँ। कहता है कि जो चौपाइयों का 8 चौपाइयों का घर में रोजाना पाठ करेगा, मैं ये तो कहता नहीं धन कितना आ जाएगा, लेकिन उसके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। यही बात है।
माता जब से जनकपुरी में आई ना, सब कुछ हरा भरा होगा। जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। से चल विश्राम। ये है अयोध्या कांड का पहला ही दोहा है। उसमें जो श्लोक थी और उसमें जो आखिरी श्लोक है, नीलांबर श्यामल कोमलांग सीता समारोह पितवाम भागम पाणव महासायक चारु चापम नमामि राम रोगम सातम। फिर अगला दोहा जो है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वर्ण रघुवर विमल जसु जो दायक फल। फिर है ये, जब से राम ब्याह घर आए, नित्य मंगल बोध बधाए, भवन चार दस भूत दरबारी शुक्रद मेघ। और फिर वही चलो कहाँ, उस जनक की सभा में। अब उससे जो जनकपुरी की नारियां हैं, खास करके जो जनक की घरवाली है ना, जिसको मैं अपनी जाति भाषा में बोलती हूँ, माता जो सुने ना है, वो भगवान राम के दर्शन करेंगे। आप भी मंदिर में जाओगे ना, दर्शन करोगे, आपने भी वही फल। देखो, भगवान के नयन के दर्शन करो, आपने चैन मिलेगा। भगवान के मुख के दर्शन करो, आपने सुख मिलेगा। भगवान के कान के दर्शन करो, आपने सम्मान मिलेगा। भगवान के हाथ के दर्शन करो, आपने साथ मिलेगा। भगवान के चरण के दर्शन करो, आपने शरण मिलेगी। भगवान के श्रृंगार के दर्शन करो, आपने गले में हार मिलेगा। तो इसकी पुष्टि कहाँ हो है, थोड़ा छोटे करके बताऊं, कभी फिर मौका मिला तो इस व्याख्यान को फिर पूरा करूंगा। जब विश्वामित्र ने कह दिया कि रे वाह हरि हरिया, तेरी जिसने तू धर्मपत्नी बतावा, धर्मपत्नी वहाँ डांड है, वो बच्चों को खाने वाली है, एकदम से पैरों की जमीन खिसकी। कहने लगा कि नहीं, कुछ भी कर सकती है मेरी पत्नी, डांड नहीं हो सकती, पर ये टोटा बड़ा पाप करवा दे है जिसके पास टोटा बड़ा। भला ईश्वर ने दो जात बना दी, एक टोटा एक साहूकारा, एक फल के एक बेर का, दो फल ला का, एक मीठा खारा। जी दो अन्य हो जा, वो सब ने लागा प्यारा, और जी भाई का टोटा आ जा, वो सब दे दे दुदकारा। टोटे के माँ बालक बच्चा घर में आप बेकाऊ, गर्व से नुगरा मानस आंख बदल जा संसार की मर। कल लग रहा है ऋषि मेरे में टोटा, वक्त की हानि है। ने बोला रे तेरा तो बताओ, तू बड़ा धर्मात्मा था, सत्यवादी राजा था, इसको मृत्यु राजा है, तू बता इसको क्या मिलना चाहिए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। बोला तू राजा है, बता क्या दंड मिलना चाहिए। ये बच्चों को खा है, ये डायन है। बोला जी आपके अनुसार अगर ये बात सच्ची है तो इसको मृत्यु दंड मिलना चाहिए। बोला फिर दे इसको मृत्यु दंड, नहीं तो अपना प्राणहारी हो जा, अपने सत्य को टाल दे। ने बोला भाई न्यू तक कत्ल नहीं हो मेरे से। आंखों में पट्टी बांध ली और तेगा लेकर के उस बदनावत रानी को कत्ल करने के लिए चल पड़े। भगवान का सिंहासन डोल गया और किसको दर्शन दे दिए, बदनावत को दर्शन दे दिया। बेटी तेरी तपस्या फल हुई, तू सती सावित्री, तू सतियों में तेरी गिनती होगी। जो तेरा एक बार नाम स्मरण कर लेगा उसके सारे पाप कट जाएंगे। वो कहने की भगवान मारते पाछे लिए, यो देख भगवान खड़े। बोला धन्य है मेरी घरवाली, जो मरते समय भगवान का नाम याद आ गया। ना मरते समय पता ना किसको क्या सतावा है, मरते समय विष्णु का भगवान का नाम याद आ गया। नहीं बोला तू वैकुंठ का अधिकारी है, कंठ के दर्शन करो वैकुंठ में लगा। नहीं बोला प्रभु एक बार पट्टी खोल कर देखो। ये आंखों पर जो पट्टी, इसके दो मतलब है। हमने आंखें होते हुए भी हमने पट्टी बांध ली, पट्टी खोल कर देखो भगवान के दर्शन होंगे। हे पतिदेव आप पट्टी खोल कर देखो। जैसे देखा भगवान ने दर्शन दे दिए, विराट रूप है राजा हरिश्चंद्र को। बोला जा मेरे धाम में चला जा। वहां रास्ते में स्वर्गलोक आया। स्वर्गलोक में क्यों? हरिश्चंद्र ने भगवान के श्रृंगार का दर्शन कर लिया और वहां जो है ना विश्वामित्र अन्य देवता हार ले खड़े।
राजा हरिश्चंद्र ये कड़ी में हार डाल दिया। ये है महिमा, जो श्रृंगार के दर्शन करेगा वो उसके गले में हार मिलेगा। माता जानकी और उसका पानी ग्रैंड, ये जो ना हार कैसे मिलेगा, ये आने वाले विद्वान वक्ताओं से मैं कभी फिर सुनाऊंगा। जो गति आज बराबर का होने जा रहा है, जनक जी महाराज आज बराबर के, पर सिंह तो बहुत गजब के, पर क्या करूं, समय की मर्यादा है, आरती भी करवानी है। अगर मेरे से कोई त्रुटि होगी हो, मेरे से कोई गलती होगी हो, अबोध समझ करके या मेरे को क्षमा कर दे। जिस प्रकार आप मंदिर में जाया करते हैं, मंदिर में भले ही आपके रुचिकर प्रसाद ना हो और आपके चार दांत ना हो, बूढ़े हो, और उन्हें को मोटी मोटी मिश्री का डाला टेक दे, वो कुछ नहीं कहेगा, वो मिश्री का सम्मान करेगा, हृदय से लगा होगा और मंदिर से बाहर लेकर के योग्य पात्र को हाथ पर रख देगा। इसी प्रकार आपने अगर मेरी कथा के भाव अच्छे ना लगे हों तो अपनी बुद्धि के अनुसार, आप इन बातों को सबने पता है, इन कथाओं को सबने पता है, पर आप धन्य हो, आप वाक्य में भागवत प्रेमी हो, जो इन कथाओं को बड़े श्रद्धा और विश्वास के साथ श्रवण करे हो। आज की वाणी को विश्राम बोलिए। जय श्री राम।